Good morning, everyone. We will discuss future indefinite tense today. You already know that there are 6 kinds of verb: V1, V2, V3, V4, V5, and V6. And except V6, all other form of the verbs have their own unique helping verbs. V6 को छोड़ के बाकी सभी verbs का अपना helping verbs होता है. Today we will discuss future indefinite tense. इसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल. How to form this kind of sentences? First you will place subject, then will, then V1, then object. जितने भी हमारे modals helping verbs होती हैं उन सब के साथ हम V1 का यूज करते हैं, क्योंकि future indefinite tense में हम will का यूज करते हैं. will is also a modal verb, तो इसलिए हम इसके साथ V1 का यूज करते हैं. कोई भी सेंटेंसेज है, जैसे कि मैं ये काम करूँगा, मैं खाना बनाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं अपने कपड़े आयरन करूँगा, दूध पीऊँगा, कार चलाऊँगा, व्हाटएवर जो काम आप करने वाले हो आपने किया नहीं है, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. यूसेज जैसे मैंने लिखा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. आपने काम किया नहीं है, ना ही आप काम करते हो, आप ये काम करोगे. जब आप कोई काम करने वाले हो, ऐसे एक्शन को शो करने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा. उसने हेल्प की नहीं है अभी. ही विल हेल्प यू, वो मदद करेगा आपकी, फ्यूचर में करेगा. माई ब्रदर विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरा भाई 20 साल का हो जाएगा. अभी हुआ नहीं है, होगा, अगले साल होगा, नेक्स्ट ईयर. दे विल बाई ए न्यू कार, वो एक नई कार खरीदेंगे, अभी खरीदी नहीं है. So, how will you make 4 types of sentences: affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative? Simple, it's very simple. First subject, then will, then V1, and then hockey. Subject will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. They will play hockey, वो हॉकी खेलेंगे. इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना आपने पहले, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नोट का यूज करेंगे. दे विल नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलेंगे. हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे. दे विल नॉट प्ले हॉकी. अब इंटेरोगेटिव में आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिगनिंग में लेके आएंगे. विल दे प्ले हॉकी. जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, दे विल प्ले हॉकी. जो ये हेल्पिंग वर्ब है विल, इसको आप बिगनिंग में लेके आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. जैसे कि विल दे प्ले हॉकी. देखिए, विल दे प्ले हॉकी, इसमें कुछ नहीं करना. इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जो प्लेस है इसको इंटरचेंज कर देना. विल की जगह पे दे और दे की जगह पे विल. ये यहाँ आ जाएगा और ये विल यहाँ आ जाएगा. विल दे प्ले हॉकी, एंड एट द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नोट लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह. विल दे नोट प्ले हॉकी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आ जाएगा. विल दे प्ले हॉकी है, विल दे, इसके दे के बाद में आपने नोट लगा देना है. विल दे नोट प्ले हॉकी. इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं. एक होता है WH फैमिली के साथ आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. लाइक विल दे प्ले, क्या वे खेलेंगे. जब आपने यस और नो में आंसर देना होता है तब आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं
और क्वेश्चन पुट करते हैं। विल दे प्ले हॉकी, क्या वे खेलेंगे। विल दे गो, क्या वो जाएंगे। विल दे कम, क्या वो आएंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन जब आपको डिस्क्राइब करना हो कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, तब आप डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट विल दे प्ले, वे क्या खेलेंगे। क्या वे खेलेंगे और वे क्या खेलेंगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्या वे खेलेंगे, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। यस दे विल प्ले, नो दे विल नॉट प्ले, लाइक दैट। बट वो क्या खेलेंगे, व्हाट विल दे प्ले, इसमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हो कि वो क्या खेलेंगे। यस दे प्ले, नो, आपको बताना पड़ेगा वो फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे या कोई और गेम खेलेंगे। व्हाट विल दे प्ले, वो कब खेलेंगे। व्हेन विल दे प्ले, वो किसके साथ खेलेंगे। विद whom विल दे प्ले, तो आपको बताना पड़ेगा दे विल प्ले विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर नेबर्स, विद द अदर टीम ऑफ द स्कूल, लाइक दैट। लेकिन अगर सिंपली आप ये सेंटेंस फॉर्म करते हो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के, तब आप येस और नो में आंसर देते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है विल दे प्ले, इसके आगे ही आपने डब्ल्यूएच फैमिली को रख देना है, जो भी आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं। आप देखिए वट को अगर मैं रिमूव कर दूँ, विल दे प्ले सेम सेंटेंस है, बट इसके ही जस्ट आगे आपने डब्ल्यूएच फैमिली को ऐड कर देना है कि व्हाट विल दे प्ले, वो क्या खेलेंगे। व्हेन विल दे प्ले, वो कब खेलेंगे। वेयर विल दे प्ले, वे कहाँ खेलेंगे। विद whom विल दे प्ले, वो किसके साथ खेलेंगे। ठीक है। हाउ मैनी टाइम विल दे प्ले, वो कितनी बार खेलेंगे, लाइक दैट। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस है दो तरह से फॉर्म करते हैं, और दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आई होप ये टेंस क्लियर है आपको। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हम इस टेंस में बेसिकली क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट, देन विल, देन वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट। वी वन का यूज होता है जितने भी मोडाल्स होते हैं उसके साथ वी वन का यूज होता है। और क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वी वन का यूज करते हैं, सॉरी विल का यूज करते हैं, इसलिए विल के साथ हम हमेशा ही वी वन का यूज करेंगे। और फ्यूचर टेंस का यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी भविष्य काल। फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी एक्शन होने वाला है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, लाइक ही विल हेल्प यू, he will go, he will come, he will mop the floor, he will wash his clothes, my mom will bring gifts for me, my father will purchase a new dress for me, like that। कोई भी काम आगे होना है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको मैंने बताया था सिंपली सब्जेक्ट, देन अफर्मेटिव में सिंपली सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम यहाँ पे नोट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, ही विल नॉट प्ले हॉकी। और आपने जब इंटरोगेटिव बनाना है, सिंपली दिस हेल्पिंग वर्ब को आप अफर्मेटिव सेंटेंस के ये सब्जेक्ट के साथ इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, विल दे प्ले हॉकी। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपने सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज करना है, विल दे नॉट प्ले हॉकी। It's all for today. I hope आपको ये सब समझ आया होगा। Enjoy your day. Good day.